तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज्य है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज्य है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं, बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए। विश्वास दृढ़ हो जाए। आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं मैं आएगी। विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास आप करता मेरे हूँ, घर में मौजूद हैं। आप मेरे घर में मौजूद हैं। जहाँ पर 2 या 3 यहाँ पर जो मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मेरे नाम से एकत्र होते हैं, आपने कहा आपने कहा मैं वहाँ हाजिर हूँ। मैं वहाँ हाजिर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता आज ईश्वर, के दिन के लिए, आज के दिन जीवन के लिए, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान अच्छे के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद हे देता हूँ। पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा के लिए आपकी प्रेरणा मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ प्रकाशमा ग्रंथ अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 10, पद संख्या 10। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम्हें जो कष्ट भोगना है तुम्हें जो कष्ट भोगना है उससे मत डरो। उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा, कैद में डाल देगा, और तुम लोग 10 दिन तक 10 दिन तक संकट में पड़े रहोगे। संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, तुम मृत्यु पर ईमानदार बने रहो, और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज के मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से
आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। संत लॉरेंस प्रभु के शहीद संत, उनकी मध्यस्थता से आपके परिवार में प्रभु की आशीष आए। विशेष तौर पर बेनेट एरिक किलन की आत्मा शांति के लिए, इजाबेल फ्रांसिस डिमेलो की आत्मा की शांति के लिए, विल्सन तिर्की के जीवन में जो ईश्वरीय बुलाहट में जो रुकावटें हैं प्रभु वो दूर हो जाएं। मोनी परमार को और उसके पूरे परिवार को प्रभु चंगाई, शांति और हिम्मत प्रदान कर। एग्नेलो मैगलम को प्रभु उनकी नौकरी में प्रमोशन मिल जाए। हम इन विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ सौरभ के लिए प्रभु उसे टीबी से छुटकारा प्रदान करे। बबीता थॉमस को रसौलियों से चंगाई दे। विनीत मैसी को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई मिले। विलियम को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे। श्रीमती मार्था की आत्मा की शांति के लिए, सरदारा राम, रखी, रुकमदीप, दौलते, विनोद कुमार, बशीरा की आत्मा की शांति के लिए आप सबको मैं समर्पित करता हूँ। प्रभु आपके परिवारों में आशीष प्रदान करे। जूलियन और रितिका को संतान का वरदान दे। प्रीतपाल, राजविंदर को संतान का वरदान मिले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। माता कलीसिया, संत लॉरेंस जो उपयाजक रहकर जिन्होंने सेवा की और अंत में शहादत को अपने गले लगा लिया, प्रभु के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, आज हम इस संत का पर्व मनाते हैं, इनकी याद करते हैं। ये है धन्य लॉरेंस जिन्होंने कलीसिया के हित में स्वयं को न्यौछावर किया। इस तरह इन्होंने शहीद होने का सौभाग्य प्राप्त करके मुदित मन प्रभु यीशु क्रिस्त के राज्य में प्रवेश किया। प्रियजनों, संत लॉरेंस की मध्यस्थता से मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हमें भी विश्वास में दृढ़ता प्रदान करें, प्रभु के लिए जीवन समर्पित करने का वरदान दें, अपने गुनाहों के लिए तौबा करें और प्रभु हमें आशीष दें, जिससे हम ये पवित्र बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ।
करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान, हमारी विनती सुन लो। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे प्रेम से प्रज्वलित होकर संत लॉरेंस तेरे विश्वस्त सेवक और प्रतापी शहीद बन गए। उनकी उदारता और शिक्षा से प्रेरित होकर हम भी दीन दुखियों की सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी ना हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है,
उसने उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो तरस खाकर उधार देता है। धर्मी तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा। उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता। उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारतापूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा सेवक भी होगा। जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के पवित्र वचन के द्वारा आज के पवित्र वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी आत्म त्याग करना सीखूं मैं भी आत्म त्याग करना सीखूं और अपने जीवन में और अपने जीवन में तेरा अनुसरण कर सकूं। तेरा अनुसरण कर सकूं। हालेलुया। 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 प्रियजनों, माता कलीसिया, संत लॉरेंस, जिन्होंने उपयाजक रहकर ईश्वर की सेवा की, शहादत को गले लगाया, आज उनकी याद करती हैं। रोम के शासक वलेरियन ने जितने भी प्रचारक थे जो मसीही धर्म का प्रचार करते थे, विशेष रूप से धर्माध्यक्ष, याजक और उपयाजक, ये आदेश निकाला कि इन सब को मौत के घाट उतार दिया जाए। तो वे लोग संत पिता सिक्सतुस को शहादत के लिए ले चलते हैं और उसी दौरान संत लॉरेंस को ये एहसास होता है कि उन्होंने संत पिता को शहादत के लिए ले जा रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे पिता, आप अपने उपयाजक को छोड़कर कहाँ चले जा रहे हैं? आप तो मेरे बिना पवित्र बलिदान अर्पित नहीं करते थे, अब आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले जा रहे हैं? संत एम्ब्रोस उनके इस बात को लिखते हैं कि संत लॉरेंस ने इस बात का अनुभव किया कि जब कलीसिया में सताव आया और उन्होंने संत पिता सिक्सतुस द्वितीय पर अत्याचार किए और अन्य याजकों और लोगों को सताया, तो उस वक्त संत लॉरेंस अपने जीवन में इस बात को सोचता है, अनुभव करता है। तो उन्हें आभास होता है और एक आवाज़ सुनाई देती है जो उनसे कहती है कि मैं 3 दिन के बाद फिर से तुम्हें मिलूंगा। संत लॉरेंस को कलीसिया में ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो गरीबों की सेवा करे, उनके बीच में ज़रूरत की चीज़ों को बांटे, उनकी देखभाल करे और उनकी सेवा करे। तो जब वे लोग संत पिता सिक्सतुस को पकड़ लेते हैं, तो एम्परर वलेरियन, जो बहुत कठोर और निर्दयी थे, जिन्होंने ये आदेश दिया था कि कलीसिया के याजकों, धर्माध्यक्षों और प्रचार करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाए, उन्होंने ये सोचकर कि चर्च में बहुत सारा खजाना होगा, इसलिए उन्होंने संत लॉरेंस को कहला भेजा, जितना भी खजाना है वो तुम इकट्ठा करके मेरे पास लेकर चले आओ। तो संत लॉरेंस ने कहा कि मैं 3 दिन के बाद लेकर आऊँगा। और तीसरे दिन वो शहर में गया। जिस जिस व्यक्ति की वो सेवा करते थे, जिन जिन व्यक्तियों को वो सेवा मुहैया कराते थे, गरीब लाचार लोगों को, उनको सबको एकत्र करके ले आया और एम्परर के दरबार में वो चला गया। जैसे ही एम्परर ने इन तमाम लोगों को देखा और कहा कि ये तुम्हारा खजाना है, तो लॉरेंस कहता है जी हाँ, यही चर्च का खजाना है, इन्हीं लोगों की हम सेवा करते हैं और प्रभु के नाम पर हमने इनकी सेवा की है। कलीसिया के लिए तो यही सबसे बड़ा खजाना है, ये गरीब लोग, निचले तबके के लोग जिनकी हम सेवा करते हैं। तो एम्परर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि संत लॉरेंस को शहादत के लिए ले जाया जाए और उसे मार डाला जाए। तो कहते हैं
कि संत लॉरेंस को उन्होंने एक लोहे की रॉड के ऊपर बांधा, नीचे आग जलाई और उसको फ्राई करने लगे। ठीक उसी तरह से जैसे एक शिकारी जंगली जानवर का शिकार करता और उसे लोहे की सलाखों में बांधकर उसे आग में तपाता है, उसे भूनने लगता है, ठीक वैसा ही उन्होंने लॉरेंस के साथ भी किया। तो जब उन पर अत्याचार हो रहा था तो लॉरेंस मुस्कुराकर कहता है, मैं एक तरफ से पक गया हूं, अब आप मुझे दूसरी ओर पलटी दे दीजिए, अर्थात मैं दूसरी ओर से भी पक जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, संतों के जीवन में यह सबसे बड़ी बात यह थी कि आत्माओं की मुक्ति के लिए वो क्या कर सकते हैं। अपने जीवन को पवित्र और अखंड बनाए रखने के लिए हर प्रयास करने को वो तैयार थे, यहाँ तक कि अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। जिस प्रभु के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसके प्रति वो सदा ईमानदार रहे। और कहते हैं कि उन्होंने हंसते हंसते शहादत को गले लगा लिया और प्रभु के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमारे जीवन में भी, मसीहों के जीवन में भी हमें अपनी बहुत सारी बुराइयों से मरने की आवश्यकता है, परमेश्वर का अनुसरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु ये कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में नहीं मिल जाता, मर नहीं जाता, तब तक वो फल उत्पन्न नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो उसे खो देगा, लेकिन जो दुआ, प्रार्थना, उपवास, तपस्या, परहेज के द्वारा मेहनत करता, परमेश्वर की हुजूरी में रहता और उसके साथ हमेशा इबादत में रहता है, पुण्य के काम करता है, सेवा के कार्य करता, आत्म त्याग करता है, तो प्रियजनों वो अपना जीवन सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपके लिए समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दिल में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आपकी महिमा हो जाए, आपकी महिमा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य के लिए आत्म त्याग से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं। मनुष्य के लिए परमेश्वर को समर्पित किए जाने के बदले और कोई बात नहीं है। इसलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हम सभी लोगों को आशीष दे कि हम इन संत शहीदों का आदर्श अपने जीवन में अपनाएं। इनके जैसे कर्मठ जीवन, पवित्रताई का जीवन, समर्पित जीवन अगर हम बिताते हैं तो प्रभु हमें पुरस्कार प्रदान करेगा। इसलिए उसने कहा, जिसने थोड़ा बोया वो थोड़ा काटेगा, जिसने अधिक बोया है वो अधिक लुनेगा, जिसने थोड़ी मेहनत की है उसे थोड़ा पुरस्कार मिलेगा, जिसने ज़्यादा मेहनत किया है उसे ज़्यादा का पुरस्कार मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में आशीष प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम अपने और पूरे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारे कामकाज में हम सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करे। हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तू अपने पुरोहितों को, चुने हुए सेवक सेविकाओं को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे अपना जीवन आपके लिए अखंड रख सकें, पवित्र रख सकें और तेरे दर्शन का लाभ करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दूर दराज में तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, इनकी रक्षा करे, इनके हाथ पैरों में उत्साह, शरीर में बल और मन में उत्साह प्रदान करे।
जिससे ये तेरे पवित्र वचन को तमाम लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया और हम सभी लोग आपके वचनों पर चलते हुए तेरा अनुसरण कर सकें, आत्मत्याग कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरा आत्मा इनको स्पर्श करे और चंगाई प्रदान करे। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, हमारा ये धन्यवाद और प्रायश्चित का बलिदान तुझे पसंद आए और इसके द्वारा तमाम रोगियों को चंगाई मिले, पापियों को क्षमा मिले और जो दूर चले गए हैं वे सब पिता से मेल मिलाप कर लें। ये प्रार्थना सुन उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत लॉरेंस के पर्व दिवस पर जिन दानों को हम सानंद तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें कृपा पूर्वक ग्रहण कर। ये दान मुक्ति पथ पर हमारा संबल बने, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गीत गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे लिए बलि बन गए। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली
अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाएं, मन में ही मन पवित्र त्रित्व की स्तुति में भाग लें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहना सिखाया है। भक्ति भावना से एक मन एक प्राण होकर उन्हीं शब्दों में पिता को संबोधित करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त का सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। ये हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सब की रक्षा करता रहे। आमीन।
से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा, घर में देखा, देखा मैं चारों दिशा, देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझ सा कोई दूसरा, तुझ सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहां मैं हूं वहीं मेरा सेवक भी होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, पवित्र उपहारों से तृप्त होकर हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। संत लॉरेंस के पर्व के अवसर पर हमने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, वो हमें मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार
करूं मैं धन्यवाद, उपकार मेरे प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मेरे प्रभु हजार। तुझको धन्यवाद करते प्रभु, करते के दिल से कहते तुझको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभार दिल से कहते तुझको धन्यवाद। आभार दिल से कहते तुझको धन्यवाद। आभार दिल से कहते तुझको धन्यवाद।